प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में स्वागत है आपका। आज पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत नामक कविता। देखिए, महादेवी वर्मा विरह की अनन्य गायिका हैं। विरह उनके काव्य का प्राण तत्व है। प्रस्तुत गीत में उन्होंने बदली अर्थात बादल के साथ अपने जीवन एवं व्यक्तित्व का साम्य स्थापित किया। साम्य माने समानता स्थापित की है। गीत में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मीनिंग देख लीजिए। नीर माने होता है जल या पानी। स्पंदन माने होता है गतिशीलता, और निस्पंदन माने गतिहीनता। आहत माने पीड़ित। निर्झरणी माने नदी। निर्झरणी माने नदी। दुकूल माने रेशमी वस्त्र या दुशाला। रेशमी वस्त्र या दुशाला। बयार शीतल वायु। अविरल माने निरंतर, और आगम माने आना। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं पानी से भरी हुई बादल के समान हूं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं पानी से भरी हुई बादल के समान हूं। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरी गतिशीलता में भी गतिहीनता समाई हुई है। मेरी गतिशीलता में भी गतिहीनता समाई हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन माने होता है रोना। मेरे रोने में भी यह विश्व हंसता है। मेरे रोने में भी यह विश्व हंसता है, लेकिन मुझे आनंद का अनुभव होता है। लेकिन मुझे आनंद का अनुभव होता है। नयनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बादल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मेरी आंखों में आशा के दीपक जलते हैं। जिस प्रकार बादल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मेरी आंखों में आशा के दीपक जलते हैं। पलकों में निर्झरणी मचली, जिस प्रकार नदी के जल से झरने प्रवाहित होते हैं, जिस प्रकार नदी के जल से झरने प्रवाहित होते हैं, उसी प्रकार मेरी आंखों में आंसुओं के झरने मचल उठते हैं। उसी प्रकार मेरी आंखों में आंसुओं के झरने मचल उठते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, मेरे प्रत्येक कदम में संगीत भरा हुआ है। मेरे प्रत्येक कदम में संगीत भरा हुआ है। मेरी सांसों में प्रिय मिलन का स्वप्न रूपी पराग झरता है। मेरी सांसों में प्रिय मिलन अर्थात परमात्मा का स्वप्न रूपी पराग झरता है। नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, जिस प्रकार बदली होने पर आकाश में इंद्रधनुष शोभित होता है,
जिस प्रकार बदली होने पर और बरसात हो जाने पर आकाश में इंद्रधनुष शोभित होता है, उसी प्रकार मेरे मन में आशा की नई नई किरणों के दुशाले तनते हैं। उसी प्रकार मेरे मन में आशा की नई नई किरणों के दुशाले तनते हैं। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। हाँ, मैं क्षितिज भ्रुकुटी रूपी पृथ्वी पर, मैं क्षितिज भ्रुकुट रूपी पृथ्वी पर गिर कर धूल में मिल जाती हूँ। मैं क्षितिज भ्रुकुट रूपी पृथ्वी पर गिरकर धूल में मिल जाती हूँ। चिंता का भार बनी अविरल और निरंतर चिंता का कारण बनी हुई हूँ, और निरंतर चिंता का कारण बनी हुई हूँ। आगे देखिए, रजकण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। रजकण पर, रज माने होता है बालू, रजकण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। जिस प्रकार बालू के कणों पर मैं जल रूपी बूंदों में बरस गई हूं, जिस प्रकार बालू के कणों पर मैं जल रूपी बूंदों में बरस गई हूं, नव जीवन अंकुर बन निकली, उसी प्रकार मैं मिथ्या जीवन का नया अंकुरण या अंकुरण बनकर आई हूं। उसी प्रकार मैं मिथ्या जीवन का नया अंकुरण बनकर आई हूं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। पथ माने होता है रास्ता, पथ माने रास्ता। बदली के समान मेरे आने से न तो यह संसार रूपी रास्ता मलिन हुआ है, बदली के समान मेरे आने से न तो यह संसार रूपी रास्ता मलिन हुआ है, पद चिन्ह न दे जाता जाना, और न मेरे चले जाने पर, और न मेरे चले जाने पर मेरा कोई चिन्ह शेष रह जाएगा। सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। सुख मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। बदली के समान मेरे आने से न तो यह रास्ता, न तो यह संसार मलिन हुआ है, बदली के समान मेरे आने से न तो यह संसार मलिन हुआ है, सुख की सिरहन हो अंत खिली। फिर भी मेरे आने से संसार में प्रसन्नता का कंपन उत्पन्न हो जाएगा। फिर भी मेरे आने से संसार में प्रसन्नता का कंपन उत्पन्न हो जाएगा। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बादल विशाल आकाश में रहता है, बादल विशाल आकाश में रहता है, किंतु आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता, किंतु आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। देखते हैं कि बादल आज पूरब दिशा में है और हवा चलती है पश्चिम दिशा में पहुंच जाती है। अर्थात महादेवी वर्मा जी का कहना है कि बादल का आकाश में कोई भी कोना अपना नहीं होता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बादल विशाल आकाश में रहता है, किंतु आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता, वह तो इधर उधर भ्रमण करता रहता है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उसका परिचय और इतिहास केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उमड़ा था और देखते ही देखते नष्ट हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज इतना ही। ये कविता सांध्य गीत नामक
इनके उससे ली गई है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी लोग इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।